ओके, तो आज है हमारा सेकेंड डे में हमारी जो टॉपिक है वो है फ्लावर्स और ये पेजली। फ्लावर्स तो फूल और पेजली बोले तो काजू जो रहता है आम की शक्ल का, वही रहेगा। उसको हम कैसे बनाते हैं, उसके टाइप्स वगैरह, उसके रूल्स वगैरह क्या है, वही सीखेंगे। ये जो आपका पेज है, सबसे पहले इसको लेना है, ऊपर जो है एकेडमी लिखना है, बीच में आपका बड़ा नाम, सेकेंड डे और ये टॉपिक्स डालने हैं। उसके बाद जो है ये ऐसा पूरा फॉर्मेट बनाना है आपको। ये 2 कॉलम, अगर जैसे आपका एक ही पेज में नहीं आएगा तो एक पेज में फ्लावर्स कर दो, एक पेज में ये पेजली का कर दो। ये 2 अलग अलग पेज कर देना, ठीक है, मतलब पेज कर देना। अब इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। और पहली बात तो हर एक चीज़ के एक रूल्स रहते हैं, उस हिसाब से फ्लावर्स और ये पेजली के भी रूल हैं। चाहे आप फ्लावर्स लो या फिर फ्लोरल्स लो, उसमें भी एक रूल्स आएंगे। सबसे पहले जो फ्लावर्स का रूल्स है, जो भी हम बनाएंगे फ्लावर्स वगैरह, तो उसको क्या बनाएंगे, पहले लाइट बनाएंगे। लाइट बोले तो एकदम नाम को। फिर उसके बाद आता है ये शेड। लाइट के बाद क्या रहेगा, शेड, और इसके बाद फिर हाईलाइट। और ये किस तरीके से होगा मैं आपको वो भी बता दूंगी, तो कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले ये ऊपर जो है ये रूल्स लिख देना। पहले रफ बुक में प्रैक्टिस करोगे, फिर पैर बुक यूज़ करोगे। पैर बुक को गंदा नहीं करना है। सबसे पहले एक छोटा सा फ्लावर देखेंगे, जो हम स्पाइरल बनाए थे वो लेंगे। यहाँ पे कोन को पकड़ने का तरीका मैंने बताया था, सपोर्ट जो है ये बुक में रहेगा। आपकी कोन जो है जैसा कंफर्ट रहता है वैसे ही पकड़ो उसको, बस जो इसकी टिप जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। यहाँ पे बीच में हम लेते हैं इसको स्पाइरल। स्पाइरल जो हमने बड़ा सा सीखे थे, मीडियम साइज़ का लेना है। ये स्पीड को स्लो करके बनाओगे। अगर मैं इसी चीज़ को फास्ट बनाओगी तो वो चीज़ सही नहीं बनेगी। मैं अभी फास्ट और स्लो का भी एक एग्जाम्पल जो है बता दूँगी। ये एक स्पाइरल हुआ, फिर यहाँ से हमने यहाँ पे 4 रॉकेट उड़ा दिए हम्स के लिए। फिर यहाँ पे हम छोटी छोटी साइज़ के लेंगे हम्स, और जो हम्स है वो एक ही साइज़ के होने चाहिए। स्पीड को स्लो करके बनाओगे तो 10 बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में वो अच्छे से बनेगा। एक बार में नहीं बनता है तो 5-6 बार कर लो, पर वो बनेगा ही। 10-10 मरतबा इतने सारे पेज ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हुआ। यहाँ से हम इसको सी ले लेते हैं, एक छोटा सा कटोरा उल्टा कर दो, हल्का सा बीच में गैप देना है, और फिर यहाँ पे सी, यहाँ पे गैप होना चाहिए हल्का सा। फिर यहाँ से हल्का गैप, फिर सेम यहाँ पे भी एक गैप आया, फिर यहाँ पे हल्का सा गैप, फिर ये यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे बन गया हमारा। यहाँ पे भी ये गैप होने चाहिए हर जगह से। ये एक में कितना बना है, 5। अगर जैसे आपका 4, मतलब 4 नहीं बनना चाहिए, जैसे कि 6 भी बन जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसको फील करेंगे, ये जो अंगूठे के पास है इसको एकदम से दबा के प्रेस करना है, और इसको एकदम इसके अंदर भर दो। पानी को भरो, सॉस भर दो, या फिर ये सालन भर दो, पर इसको खाली मत रखो कटोरे को, कुछ ना कुछ डाल के इसके अंदर पूरा भर देना है। सबसे पहले नीचे, फिर इसके ऊपर ये आउटलाइन, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर ये एक, और फिर ये आउटलाइन, फिर ये हो गया। ये हमने जो इसको पूरा फील कर दिया है, और इसके ऊपर लास्ट में हम इसको हाईलाइट करते हैं। ये हमारा कैसा मिनी फ्लावर्स बन गया, जो बेसिक है एकदम स्टार्टिंग वाला। यहाँ पे सबके नाम भी लिखते जाएंगे, मिनी फ्लावर। अगर जैसे आपको जो दूसरी लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उर्दू, हिंदी, मराठी, पंजाबी, उसमें कोई इशू नहीं, बस आपको जो है नाम याद रहने चाहिए। ये वाले जो फ्लावर्स है वो ज़्यादातर दुबई अरबिक डिज़ाइंस में यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, इसमें आगे देख लेना। वापस से मैं एक बनाती हूँ यहाँ पे। ये मैंने बनाया यहाँ पे स्पाइरल। स्पीड को क्या करेंगे, हम स्लोली स्लोली लेके जाएंगे, कोन की टिप जो है एकदम स्ट्रेट रहेगी। ये हुआ, एक हुआ। अभी मैंने यहाँ पे बनाया है स्लो स्पीड से। अगर मैं इसको ही फास्ट स्पीड में बनाती हूँ, यहाँ पे ये मैं बनाई, यहाँ पे ये फास्ट स्पीड, तो ये सही बन रहा है नहीं। अगर मैं इसको स्लो बनाऊँगी तो ये परफेक्ट बनेगा। ये स्लोली स्लोली, ये स्लोली। अगर इसको फास्ट करें तो ये इसको फास्ट बोलते हैं। फास्ट स्पीड वाला जो है हमको नहीं करना है, ये स्लो स्पीड वाला करना है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ रहती है, मुद्दे की बात ये है कि उसको स्लो बनाओ। फ्लावर्स के लिए एक यहाँ पे मैं स्पाइरल ले लेती हूँ,
और हर एक चीज़ के नाम याद रहने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम हम्स डालेंगे। एक साइड से हम्स नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, हम इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। कोई चीज़ जो है वन साइड से नहीं आती है तो उसको दूसरी साइड से बनाओ। एक ही साइड, ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही साइड से आपको निकालना है। हाथ की पोजीशन जो है वो चेंज होती जानी चाहिए। जो हमने कल 2 पेटल्स वाले देखे थे हार्ट शेप के, सिंपल से वही लेते हैं यहाँ पे। ये इतना लिए और यहाँ पे हमने 1 वाला लेना है। ये हार्ट पेटल और ये वाला जो राउंड शेप का था सी शेप में, वो लेंगे। यहाँ पे ये एक हार्ट पेटल और ये एक वाला, ये एक और ये एक। ये हल्का हो गया। और ये जो फ्लावर है ये कैसा है, एकदम लाइट है, आपको डार्क दिख रहा होगा इसमें। ये एकदम मैंने लाइट बनाया, मतलब कि जब इसमें शेडिंग करेंगे उसके बाद इसको हाईलाइट करेंगे। रुक जाओ, मैं एक और एकदम हल्लू सा लाइट बना के बताती हूँ। ये जो है यहाँ पे स्पाइरल, और कभी भी जो है स्पीड को स्लो रख के बनाना है, चाहे हाथ हो या कुछ भी हो, मतलब हाथ हो या बुक हो, उस पर वैसे ही रख के बनाना है। ये यहाँ से मैंने पहले एकदम लाइट लेते इसको, ये लाइट, ये भी दिख रहा है ना, ये लाइट हुआ यहाँ से यहाँ पे। फिर इसके बाद ये एक और फिर ये एक। लाइट बोले तो एकदम नाम को कौन निकालना है। ये थोड़ा डार्क हो गया था, ये लाइट सही है। फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, शेडिंग करते हैं। इस पर अभी हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग कैसी होनी चाहिए, ऊपर से मोटी और नीचे से पतली, ऊपर से मोटी नीचे से पतली। और शेडिंग को लेके आके छोड़ देना है, उसको पकड़ना नहीं है। ये ऊपर से मोटी और ये नीचे से पतली। हाथ की पोजीशन जो है वो चेंज करते रहेंगे। ये हुआ, यहाँ पे भी पूरा शेडिंग कर दिए। और जो फ्लावर्स वगैरह बनाएंगे सब में सेम रूल करेंगे। सबसे पहले लाइट करेंगे, फिर शेड, फिर इसके बाद हाईलाइट। तो वो फ्लावर्स हो, फ्लोरल्स हो, वो पूरा क्या है, निखर के आता है। और जो ये टिप है इसको साफ़ करते रहना है, घान जमा नहीं करनी है, ठीक है। अब इसको करते हैं हाईलाइट। सबसे पहले यहाँ पे ये मोटा लिए, और डंडी जो है नाम को पतली होगी, ठीक है। ऊपर का जो है ज़्यादा मोटा होगा, पहले ऊपर का जो है हम इसको मोटा मोटा करते। मैंने कैसा करा, ये प्रेस जो है ज़्यादा करा, मतलब कोन के ऊपर जो है उसको ज़्यादा दबा के मैं ये कर रही हूँ, जब जाके ये फ्लावर्स है ये उठकर आ रहे हैं। फिर जो इसकी डंडी रहेगी वो हल्की पतली रहेगी, ज़्यादा मोटी नहीं करना है, एकदम नाम को कि हाँ वो फ्लावर का जो शेप है हमको दिख कर आया। ये हुआ। और जो ये अंदर का हम्स है इसको भी हम गोल गोल के हिसाब से हल्का सा हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारा जो फ्लावर है वो एक रेडी हो गया है। सिंपल सा रूल, लाइट, शेड और ये हाईलाइट वाला, तो ये यूज़ करना ही है। इसका यहाँ पे हम नाम भी लिख देते हैं, ये हार्ट और ये प्लस क्या हो गया, राउंड वाला ना, राउंड शेप फ्लावर हो गई है। और यहाँ पे हम दूसरा लेते हैं मिनी फ्लावर्स, जो ये वाला लिया, इसमें का थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे ये करवा चौथ का ही थीम क्यों रखा है, क्योंकि अभी जो 2 अक्टूबर को करवा चौथ आ रहा है, तो उसमें कैसे ऑर्डर्स जो है काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, जैसे ईदों में मिलते हैं, तो वैसे ही करवा चौथ में जो मेहंदी के ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि उसमें जो औरतें रहती है शादीशुदा, तो ऑब्वियसली वो मेहंदी लगाना, मतलब जैसे ईद के लिए फ़र्ज़ है वैसा उनके लिए फ़र्ज़ रहता है। तो उसमें साइडर्स के ऑर्डर्स वगैरह जो है बहुत ही ज़्यादा आते हैं। अगर जैसे आप उनको एक सिंपल सी भी मेहंदी लगा दो, जैसे इंडियन की, या फिर कोई भी सिंपल सी मेहंदी लगा दो, तो उसमें भी वो चार्ज वगैरह जो है वो ज़्यादा देते हैं, अगर जो देने वाला रहेगा वो। पर जो ऑर्डर्स है वो ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए जब तक ये आप प्रिपेयर कर लो। अगर जैसे आपको ऑर्डर्स लेने हैं तो आप ऑर्डर्स ले सकते हो, अगर ऑर्डर्स नहीं लेने हैं तो उस टाइम पे आप घर वालों को भी लगा सकते हो। तो ये हर एक के लिए काम आएगा ही, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा इंडियन डिज़ाइन बताऊँगी। इसके बाद दुबई अरबिक के डिज़ाइंस भी, जो फ्लोरल्स, अगर ये वर्कशॉप जो है
सक्सेसफुल हो जाता है तो इसके आगे फ्लोरल्स के भी वर्कशॉप फ्री वाले आएंगे, जिसमें सर्टिफिकेट और जो मैंने गिफ्ट्स वगैरह का रखा है वो भी आपको मिलेगा। ये मैंने जो यहाँ पे सेम वाला लिया है, इसको फिल कर दिए ऊपर से, ये तो हल्का सा हाईलाइट करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर जो है हल्का सा पेटल बनाएंगे। पहले इसको क्या करते हैं, आउटलाइन कर देंगे। आउटलाइन जो है हल्की सी दूर करना है, ठीक है, एकदम चिपका चिपका के नहीं करनी है। ये यहाँ से लाए, यहाँ पे छोड़े, फिर ये यहाँ पे लाए, फिर यहाँ छोड़े, यहाँ पे लाए, यहाँ छोड़ दिए। इसके ऊपर हम लेंगे हार्ट शेप का पेटल, ये 1, इसको चिपका के ही लेना है, हल्का सा गैप छोड़ो, ये 2। पेटल्स कितने भी आओ चल जाएगा, पर ज़्यादातर जो है 3 के होने चाहिए, 5 के या फिर 7 के। कभी भी 4 वगैरह के नहीं बनाना है, क्योंकि इसका एक कॉम्बिनेशन रहता है। 3, 5 और ये 7 का फ्लावर्स का पेटल्स होना चाहिए। और जो है मैं आपको ये भी बता दूँगी कि करवा चौथ के लिए आपको ऑर्डर्स वगैरह कैसे लेने हैं और उसकी प्राइस वगैरह आपको कैसे सेट करनी है, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। और अगर जैसे आपको दूसरे भी फेस्टिवल्स वगैरह में जैसे ऑर्डर्स लेने हैं नॉर्मल्स वगैरह में, तो वो भी आपको बताया जाएगा कि साइडर्स के लिए आपको ऑर्डर्स कैसे कैसे मिलेंगे। बस आपको ये प्रैक्टिस करनी है सही से इतने दिन में, तो आपको करवा चौथ के लिए ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे और ख़ुद को प्रमोट कैसा करना है वो भी बताया जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं ब्राइडल वाला वर्कशॉप रखूँगी तो उसमें ब्राइडल के लिए कैसा लेना है, उसके चार्ज वगैरह वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगी। अगर ये वाला जो है सक्सेसफुल हो जाता है तो आगे और भी जो है वर्कशॉप लेकर आओगी मैं। ये पूरा हमने शेडिंग किया है, इसके ऊपर अभी हम इसको करते हैं हाईलाइट। हाईलाइट में जो ये ऊपर का हिस्सा रहता है ना, ये हमेशा जो है थोड़ा मोटा रहेगा, डंडी उसकी पतली रहेगी। डंडी को हमेशा पतली रखना है, मोटा नहीं करना है। ये हुआ ये, फिर इसके बाद ये, फिर उसके बाद ये और ये हो गया। और सबसे मेन चीज़, फ्लावर की साइज़ कितनी होनी चाहिए। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको फ्लावर की साइज़ समझ में नहीं आती कि हाथ में कितनी होनी चाहिए। जो मिनी फ्लावर है वो एक इतना होना चाहिए, दिख रहा है ये इतना, एक कितना होना चाहिए ये। और अगर आप ये फ्लावर बनाते हो, ये 3 फिंगर्स के अंदर आना चाहिए या फिर 3 फिंगर्स। ये इतना है, ये मेरा 3 फिंगर्स, मतलब ये 2 फिंगर्स तक के आया है। अगर जैसे आप हाइलाइट्स वगैरह इसके ऊपर आउटलाइन करोगे तो 2.5, बस उससे ज़्यादा नहीं रखना। हाँ, अगर जो बड़े फ्लोरल्स वगैरह रहते हैं वो 3 इतने होते हैं, 3 या फिर 4 उसके होते हैं, पर उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ये जो है इसको ऐसा नाप लेना, अगर वो नहीं पड़ा तो। ये 3 फिंगर्स का हुआ और ये जो है 2 फिंगर्स का इसके अंदर का रहेगा, ये 3 फिंगर्स का, और जिसका पेटल है ये 1 फिंगर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये 2 फिंगर्स मिनी वाले फ्लावर्स। के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है ये 3 फिंगर्स, और जो हमारा पेटल्स है, हमारा पेटल्स है वो कितना रहेगा, 1 फिंगर्स का रहेगा। ये वाला जो है ये पूरा जैसे सेटअप में बना रही हूँ ना, वैसा सेम आपको बनाना है। ये पूरा लिखना है कितने फिंगर्स का क्या है, तो आप भूलोगे नहीं। अगर मेरी राइटिंग पसंद नहीं आ रही है तो उसको इग्नोर करना, पर जो मुद्दे की चीज़ है उस पर ज़रा ध्यान दे दो। और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ ये फास्ट स्पीड वाला, और ये वाला जो हमारा था ये था स्लो स्पीड। तो आपको समझ में आएगा क्या कैसे, कभी अगर आपको आगे क्लासेस वगैरह कुछ भी लेना है तो आपके ये दिमाग में बैठा रहेगा। इसके बाद हम एक मिनी फ्लावर्स लेते हैं। यहाँ पे सेम यहाँ पे हम इस बनाएंगे, यहाँ पे स्पाइरल के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं ये हम्स को। सब जो फ्लावर की स्टार्टिंग है हम इसी से करते हैं। पोजीशन जो है हाथ की चेंज करते जाना है, बुक पे सपोर्ट रखना है, तो आपका जो हाथ है वो नहीं कांपेगा। उसके बाद हम जो पेटल का शेप है उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। जो ये हमारे पेटल का शेप रहेगा ये उल्टा हमको एस बनाना है। हम एस को ऐसे बनाते हैं, तो थोड़ा सा इसको
ऐसे कर दो, जैसे कि ये ऐसा फर्स्ट ऐसा रहेगा, इसको थोड़ा सा लिटा दो, आराम करा दो इसको, तो ये ऐसा शेप हो जाएगा। वैसे शेप का हम यहाँ पे पेटल्स बना देते हैं। ये सेम हम यहाँ पे ये 4 आखिरी निकाल देते हैं पहले। फिर इसके बाद ये पहले ऐसा बना और ये ऐसा, ये मैं बता देती हूँ, यहाँ से ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा आएगा, इसकी डंडी ऐसी रहेगी और ये ऐसा। हल्का सा पहले क्या करना है, हमको लाइट करना है। ये पूरा जो है शेप ये हमारा हो गया। इसमें सेम हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग यहाँ पे हम ऊपर से लेते हैं, हल्का सा ऊपर का शेडिंग में मोटा रहेगा, नीचे से एकदम पतला रहेगा। अगर आप स्किप करके वीडियो देखोगे तो जो मेरे मेन पॉइंट्स है वो आपको समझ में ही नहीं आएंगे। फिर इसके लिए वीडियो को ज़रा सही से देखो, क्योंकि लास्ट में जो है मैं एग्ज़ाम डे भी रखने वाली हूँ, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें के नाम सब मैं पूछने वाली हूँ। वो एग्ज़ाम्स कैसा होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ये पूरे शेडिंग्स वगैरह हो गए। पर ऐसा नहीं करना कि मालूम पड़ा एग्ज़ाम के टाइम पे बुक बाजू में लेके बैठ गए, बोले ऑनलाइन है, मैं इसको कौन सा तो दिख रहा है। ईमानदारी से करो, क्योंकि ये सब चीज़ जो है आपको ही आगे काम आएगी। चीटिंग करोगे तो फिर कुछ काम नहीं आने वाला। इसको हाइलाइट्स कर देते हैं। हाइलाइट्स मोटे होने चाहिए। अगर जैसे आप पतली कोन यूज़ कर रहे हो तो हाइलाइट्स के लिए कभी भी मोटी कोन ले लिया करो। ये यहाँ से, और ये टिप को जो है हमेशा साफ़ करते जाना है। लास्ट में जो है हम इसका नोक भी निकाल देते हैं। जो इसका नोक है हल्का हल्का, इसके जो लचके वो निकाल दो। फिर अंदर जो है इसके डंडी को डाल दो, कि जो हमारा फ्लावर का शेप है वो इजीली दिख कर आ जाएगा। ये पूरा डाल दिए यहाँ पे। ये वाला फ्लावर्स जो है रेडी हो गया दूसरा। इस फ्लावर के नाम लिख देते हैं एस शेप फ्लावर, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं स्पाइरल। ये स्टेप बाय स्टेप मैं बता देती हूँ। ये स्पाइरल हुआ। इसके बाद हमको डायरेक्टली लेना है ये कटोरा। कटोरे का साथ मत छोड़ो, कटोरा आपको आगे तक के काम आएगा। हर चीज़ में मदद करता है ये कटोरा। इसके ऊपर हम इसको भर देंगे यहाँ पे। जो वीडियो है ये पॉज हो गया था, मैं इसको वापस से बताती हूँ। इसको ऊपर से हल्का सा हमको ये हाईलाइट कर देना है। इसके ऊपर क्या करेंगे, आउटलाइन लेंगे। कभी भी जैसे कि हमको अंदर की फीलिंग वाला फ्लावर्स आता है ना, तो इसके लिए पहले ये मतलब हाईलाइट लेना है, ये मतलब ये आउटलाइन लेना है कि जो अंदर की चीज़ है वो हमको प्रॉपरली दिख सके। हम यहाँ पे राउंड शेप वाला फ्लावर लेते हैं। यहाँ पे हल्का सा ये राउंड शेप, हल्का सा गैप देना है बीच में एकदम नाम को। और क्या चीज़ नहीं करनी है मैं ये आपको बताती हूँ। इसमें भी काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे लाइन में जगह नहीं है, इसके लिए मैंने ये ऊपर से लिया है। एकदम हल्का हल्का सा यहाँ पे लेते हुए जाएंगे लाइट शेप में। ये हो गया। ये हमने बनाया ना अभी, जैसे कि ये मैंने बनाई यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये ऐसा ऐसा इतना नहीं आना चाहिए, ऊपर नीचे फ्लावर्स के पेटल नहीं होने चाहिए। भी फिर भी थोड़ा सही बन गया। मतलब ऊपर नीचे जो पेटल्स वगैरह है वो नहीं होने चाहिए। पेटल्स की साइज़ जो राउंड में जो एकदम सही होनी चाहिए। और यहाँ पे भी हम शेडिंग कर लेते हैं। शेडिंग हम आधी करते हैं यहाँ से, मतलब इतनी हमारी जो आधी फ्लावर की शेडिंग होएगी यहाँ तक, एकदम छोटू सा शेडिंग लेंगे इसको। ज़्यादा मोटा शेडिंग मतलब पूरा शेडिंग नहीं लेंगे, बस हल्का सा ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा इसको शेड करेंगे। ये पूरा करेंगे। अपना जो हाथ का पोजीशन है उसको चेंज करते जाएंगे। ये अभी आज हम क्या कर रहे हैं, बेसिक्स सीख रहे हैं, बेसिक फ्लावर्स। कल जो है हम एडवांस सीखेंगे। थोड़े मतलब कल वाले थोड़े हार्ड रहेंगे।
ये बेसिक से मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग को नहीं आता है, कुछ लोग को आता भी रहेगा जो देख रहे हैं, कुछ लोग एकदम मतलब आता ही नहीं, कभी कोन पकड़े ही नहीं रहते हैं, तो उनके लिए भी ये टिप्स ट्रिक ईजी है। फिर इसके ऊपर हम करते हैं हाईलाइट। ऊपर का हिस्सा मोटा, डंडी पतली, ऊपर मोटा, डंडी पतली। अगर जैसे ये नहीं आ रहा है, ये इसको क्या कर लोगे, यहाँ से हल्का सा ऊपर से आउटलाइन कर दोगे कि आपको जो फील करने का इजी हो जाए, कभी डायरेक्टली आपको नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, इसको पहले फील कर दिए, फिर ये डंडी को बाजू से कर दिए, इसको बीच से फील करें, डंडी को हल्का सा मोटू कर दिए, इसको पूरा सा भर देना है। खाना पीना अच्छे से ऊपर से खिला दो इसको, ये भी यहाँ से आएगा, ये यहाँ से मोटा हो गया। जैसे तरीके से बनता है वैसा, टिप्स वाला अगर तरीका बन रहा है तो टिप्स वाला तरीका ले लो, क्योंकि जो टिप्स ट्रिक है उसी से ही हमारी क्या होती है, फिनिशिंग सही होती है। जहाँ पे अगर आपकी फिनिशिंग सही है तो वही ट्रिक को यूज़ करना चाहिए। ये वाला हमारा इतना फ्लावर्स रेडी हो गया है। हम दूसरा देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे सबसे पहले लेंगे स्पाइरल। स्पाइरल जो है हमको ये मिनी साइज़ का लेना है। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि जो डॉट है उसका साथ हमको छोड़ना नहीं है, तो यहीं पे हम डॉट लेते हैं। ये देखिए, ये स्पाइरल है, मैंने हल्का सा यहाँ पे गैप छोड़ा है और ये डॉट आया है यहाँ पे। इसको क्या करेंगे, ये 1 और ये 2, ये हुआ एक लीव वाला बन गया। ये हुआ यहाँ पे, यहाँ से फिर हम इसको डॉट डालेंगे हल्का सा भरा हुआ, ये यहाँ से 1 और ये 2, ये हुआ। फिर इसका जो हिस्सा है फिर यहाँ पे हमने डॉट डाले, फिर इसके ऊपर से ले गए ये 1 और ये 2, फिर यहाँ पे डॉट लिए ऊपर से, फिर इसको नीचे करें, फिर वापस से लिए, ये कोन को खाली रखना है, यहाँ से 1 और ये 2, फिर यहाँ पर आए ये 1 एंड ये 2 और ये एक लास्ट 1 एंड ये 2। तो ये वाला जो है हिस्सा हमारा हो गया है इतना। फिर इसको वापस से हम ले गए यहाँ पे 1, ये 1 एंड ये 2। हमारी जो ये फ्लावर्स की अंदर की फीलिंग है ये बन गई। ये आप इजीली मिनी रोज़ भी बना सकते हो, बहुत ही इजी ट्रिक है। सिर्फ ये करो गोल और इसके ऊपर डॉट से बना दो। और जो पेटल्स है अभी का हम थोड़ा अलग लेते हैं। ये 3 टाइप्स के हम ले गए, ये जिसके यहाँ पे ख़ानदान वाले पेट निकले हुए हैं 3 टाइप के। ये वाला जो पेटल हम यूज़ करते हैं अभी, यहाँ से एक डंडी ले, अगर नहीं समझ रहा है पहले यहाँ पे हम हल्का सा डॉट लगा देते हैं कि हमको पेटल कितने शेप में लेना है वो समझ में आ गई। ये 3 शेप में आएंगे हमारा हाईलाइट के साथ। यहाँ से हमने लिए 1 2 और ये 3, हल्का सा छोड़ना है 1 2 एंड ये 3। और जो हमने ये डॉट में लगाया है ना हल्का सा, वो फ्लावर्स के अंदर ही हमको ले लेने हैं कि वो डॉट जब आप हाथ वगैरह पे लगाओ तो वो दिक्कत नहीं आने चाहिए। ये 3, फिर यहाँ से आया ये 1 2 और ये 3, और फिर ये लास्ट में 1 2 एंड ये 3। देखिए बाद आप सबको देख रहा होगा कि ये वाला जो पेटल्स है ये यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, राइट। तो सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे हमारे 5 पेटल बने हैं, जो इतना सा गैप है। तो ये फ्लावर्स को मैं यहाँ से हटा दूँगी। ये फ्लावर्स को जो है मैं यहाँ से हटा देती हूँ। इसकी एक मैं मुद्दे वाली ट्रिक बताती हूँ आपको कि कभी आप पेटल बनाते हो, आपका कभी नहीं लगता ऐसा, वहाँ पे फिट नहीं हो पाता है, तो आपको उस टाइम क्या करना चाहिए, आप इसको ऐसा मिटा के नहीं करना, आप जो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ वो डायरेक्टली कर लेना। कभी भी ये ऐसा होता है तो ये बीच वाला जो हिस्सा रहता है ना, उसमें पत्तियाँ डाल दो कुछ भी, या फिर जो हम्स की फीलिंग्स वगैरह है वो कर दो। यहाँ पे एक पत्ती का शेप लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोल्ड पत्ती का लेंगे, सी लिए, ये यहाँ से मैंने ये कर दी। जो कल हमने पेटल्स सीखे थे ना, वही सी वाले जो पेटल्स है वो यहाँ पे ये 2 आए। इसको हम फील करके डिज़ाइन को कवर कर देंगे कि वो दिखाई ना देवे। कभी आपसे भी होता है, ये अक्सर मोस्टली होता ही है, तो ये चीज़ करना ही है। इसके यहाँ से लचके निकालें और जो ये बीच है यहाँ से
ये पत्तियाँ मेरे यहाँ पे जगह नहीं है, मैं बता रही हूँ, आप लोग स्पेस लेके बनाना। यहाँ से इसको हाईलाइट कर देंगे। ये जो मेरा फ्लावर्स है यहाँ पे कवर हो गया, तो जो गंदगी है वो नहीं दिखेगी यहाँ पे। और कभी भी 5 पेटल्स बन गए हैं, 6 पेटल के लिए छोटी सी जगह बचती है, तो उसमें वो घुसड़ के नहीं बनाने हैं, उसमें कुछ भी पत्तियाँ बना दो या फिर कुछ हम्स वगैरह जो है वो बना दो। अभी यहाँ पे जो मैं शेडिंग है दूसरी टाइप की करते हैं। जो हम्स हम बनाए थे पता है ना, हम्स को ले गए, ये 1 2, ये हम्स को छोड़ना नहीं है, ये एकदम चिपका के लेने हैं। यहाँ से मोटा होएगा और यहाँ से पतला। कभी आपको ये वाली शेडिंग नहीं आ रही है तो सबसे बेस्ट है ये हम्स वाली शेडिंग। ये आप जितना फास्ट बनाओ इससे कुछ मतलब नहीं है, ये जो है एकदम परफेक्टली आती है। इसको यहाँ पे अभी हम लेते हैं, हम्स वाली शेडिंग है, और इससे मेन ये रहता है ये सही शेप में आती है। जैसे कि आपको शेडिंग नहीं जम रही तो ये वाली हम्स वाली शेडिंग जो है कर देना, बहुत ही इजी रहती है। अगर मैं इसको स्लो करूँ तो ये स्लो, ये देखिए ये स्लो हो गया। ये बहुत ही सही और परफेक्टली बनती है ये वाली शेडिंग। तो ज़्यादातर जैसे कि आपको ऑडियंस वगैरह के लिए करना है, शेडिंग में कन्फ्यूज़न होती है, तो ये वाली शेडिंग को ऐड कर लिया करो। इसके ऊपर हम करते हैं इसको हाइलाइट्स थोड़ा मोटा रहेगा ऊपर से, यहाँ से मोटा, यहाँ से मोटा, डायरेक्टली नहीं आएगा तो हल्का सा इसको आउटलाइन करेंगे, फिर इसके ऊपर इसको फिल कर देंगे, फिर यहाँ से आउटलाइन, और फिर ये यहाँ से इसकी डंडी को थोड़ा सा खाना पीना खिला दो और इसको ज़रा सा मोटा कर दो यहाँ से। ये इतना हो गया। यहाँ पे मैं आपको ये टिप जो है वो लिख देती हूँ, तो आपको याद रहेगा जो हमने यहाँ पे पत्तियाँ डाले थे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐड एलिमेंट्स कोई भी आप डाल दो, या फिर लिप्स वगैरह डाल दो, जैसा जिसको जो लैंग्वेज में आता है वो लिखिए। एनी मिस्टेक, ठीक है। अगर जैसे कोई मिस्टेक्स वगैरह हो जाती, मिस्टेक हर सी होती, चाहे वो स्टार्टर हो या फिर स्टार्टर जैसे कोई मतलब स्टार्ट कर रहा है शुरुआत में, बिगिनर्स हो उसके लिए भी, और जो प्रोफेशनल हो उससे हर एक से मिस्टेक होती है। तो कभी भी उसको मिटा के ख़राब नहीं करना है, उसी की जगह पे कोई भी एलिमेंट्स वगैरह ले लो। ये इतना जो है हमारा फ्लावर्स जो है बेसिक्स के रूल्स वगैरह क्या है वो मैंने आज समझा दिया है। अभी हम यहाँ पे जाते हैं काजू की तरफ, जो हमारा आम का पत्ता रहता है। ये जो है जो सेकेंड डे है उसके 2 पार्ट्स रह गए, ये जो 1 पार्ट्स और ये 2 पार्ट्स में मैं कन्वर्ट करी हूँ, क्योंकि जो वीडियोस है वो ज़्यादा बड़ी बन गई है, क्योंकि जो टिप्स ट्रिक बताने में, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टिप्स ट्रिक आएगी, इसीलिए 2 पार्ट्स में हो गए। तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट पेस्ली का। इसको हम क्या बोलते हैं, काजू बोलो, आम बोलो, ये पान का पत्ता बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें भी सेम रूल्स रह गए, लाइट, शेड और ये हाईलाइट करते हैं। इसमें एक चीज़ का थोड़ा वो रहेगा, शेड के साथ इसमें आते हैं एलिमेंट्स जो हम फीलिंग्स करते हैं, शेड के साथ में हम इसकी फीलिंग्स लिख देते हैं, फिर इसके बाद इसको करेंगे हाईलाइट। आप अपने कोई भी लैंग्वेज में लिख लीजिए इसको। और जो मैं यहाँ पे बनाई हूँ ना, ये राइट रॉन्ग ये सब, ये पूरा आपको नोटबुक में बताना है, जो आपका रिकॉर्ड बुक है। इसीलिए क्योंकि अगर आप कभी भी बुक निकालो कुछ भूल जाते हो तो आपको ये इजीली काम आएगा। तो ये राइट रॉन्ग जितने भी हैं सब आपको बनाने हैं। तो हमारा यहाँ पे आता है पेस्ली या फिर काजू। सबसे पहले हमको क्या लेना है, कटोरा। देखो अभी यहाँ पे भी कटोरा आ गया, मैंने कहा था कटोरे को छोड़ना नहीं है। ये एक कटोरा आया, कटोरे से यहाँ से हम इसको उल्टा 6 बना देंगे। ये इतना 6 हुआ। ये यहाँ तक के कटोरा लेते, फिर यहाँ से यहाँ तक के एक बड़ा सा कटोरा ले लो। ये एक छोटा कटोरा, बड़ा कटोरा, और ये 6। देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये एक छोटा कटोरा प्लस इसके ऊपर आया ये 6, फिर ये प्लस हुआ, फिर यहाँ पे हमने एक बड़ा कटोरा मिलाया, फिर ये मिला के हमारा ये बनता है ये वाला काजू।
अभी इसको दूसरे शेप में बनाना है, उल्टा और सीधा, सेम वही ट्रिक आएगी। ये यहाँ पे एक छोटा कटोरा, फिर इसके नीचे हमने यहाँ पे लिया है उल्टा 6, फिर इसके ऊपर ये बड़ा सा कटोरा लगा दिए। और जो ये काजू है इसके भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। फिर इसको सुला दी, कटोरे को अभी हम थोड़ा सा भर देते हैं सालन डाल के, ठीक है। फिर यहाँ पे छोटू से काजू को थोड़ा सुखा देंगे, खाना वाना नहीं देंगे, थोड़ा सूख जाएगा वो। फिर यहाँ से इसको भी थोड़ा भर देंगे सालन डाल के। और ये हमारा खाता पीता अट्टा कट्टा काजू हो गया। क्योंकि इसमें एक सुकेले भी आते हैं जो कि रोज़ा उपवास रखे हैं 3 से 40 दिन, तो सूख जाते हैं। और जो बिना रोज़े के खाते पीते वो ये वाले रहते हैं। और दूसरे आते हैं काजू जिसमें ये नहीं रहता है, उनका दुश्मनी रहती है इससे। सेम जो है हम बड़ा सा ये एस के शेप का लेंगे। सबसे पहले क्या है, ये आया, फिर इसको जमा करें, फिर यहाँ से हमने ये निकाले, फिर इसके बाद बताती हूँ मैं। ये यहाँ से इसको निकाल के इतना करें, ये यहाँ तक की डंडी, फिर इसको बड़ा सा हमने सी लेके छोड़ दिया यहाँ पे। फिर इसको जमा करेंगे, ये बड़ा सा आया, फिर जाके ये बनता है ये जो ये बना है। और इसमें हाफ भी बनते हैं, जैसे कि हमारा कुछ भी यहाँ पे एलिमेंट्स वगैरह रहता है तो इसके ऊपर आधे भी आ जाते। ये हमने आधा कटोरा लिया, यहाँ पे देखो कटोरा यहाँ पे भी आ गया अभी। फिर यहाँ से हमने हल्का सा काजू लिया, फिर इस आधे कटोरे को हमने यहाँ पे ले लिया। ये इतना हुआ हमारा। और इसके अंदर की हम फीलिंग्स लेंगे जो एकदम भरी हुई हम्स वाली जो फीलिंग है। इसके अंदर हम हम्स ले लो या फिर चेक्स ले लो। ये छोटू सा आया ये हम्स स्पाइरल, फिर इसके ऊपर आया ये हम्स, फिर इसके ऊपर आया, फिर इसके ऊपर आया ये हम्स, फिर ये एक, और फिर ये आया। और ये चिपका चिपका के लेना है, हाँ, ऐसा दूर दूर नहीं लेना है। ये मैंने 2 बनाई, पहले ये एक, फिर ये एक, फिर ये एक। अब ये 2 है तो इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, ये दोनों के बीच में वाला गैप है ना, यहाँ पे हमारा ये स्पाइरल आना चाहिए। और फिर इसमें ये हम्स डालेंगे और प्रेशर थोड़ा कम रखेंगे। फिर ये 2 है, फिर इसके बीच में से यहाँ से निकालना है हमको। कभी भी बीच में से निकालना, एक के ऊपर एक रद्दी के जैसा नहीं निकालना है, बीच में उसको घुसा दो कबाब की हड्डी बना के। फिर ये 2 आया, फिर यहाँ पे ये बीच में लिए, फिर इसको करें। और जैसे साइड में थोड़ा थोड़ा बच जाता है उसका भी बताती हूँ मैं। फिर ये आया यहाँ पे ये बीच में लिए, एक के ऊपर एक रख के नहीं करने हैं। ये आया यहाँ पे, इसको भी यहाँ से ले ली। अब जगह नहीं है, हम उसको उधर घुसड़ना नहीं है बिल्कुल भी, उसको छोड़ दो, बस थोड़ा सा पनाह कर दो। अब ये इतना सा बचा है तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा हम्स डाल देंगे और डिज़ाइन जो है, जो शेप है वो उसी के अंदर रखेंगे। और यहाँ पे फील कर देंगे, जगह नहीं है तो घुसड़े नहीं बिल्कुल भी, डिज़ाइन को ख़राब नहीं करने हैं। हल्की हल्की सी जगह बच जाती है, बस इसको लो हल्का सा ये कोन से सिंपली ऐसा भर दो, तो ये हमारा जो काजू है भर गया। अभी कोई देखने नहीं आ रहा है कि आपने पूरा हम्स डाले नहीं, बस जो है हमारा परफेक्ट होना चाहिए, फिनिशिंग परफेक्ट होना चाहिए और फीलिंग जो है सही दिखनी चाहिए। इसके ऊपर अभी हम क्या करेंगे, हाईलाइट कैसे रहेगी, जो इसका ये पेट है इसको ऐसा चांद के जैसा लेना है, यहाँ से पतले से बीच में मोटा होना चाहिए। इसको ये फील कर देंगे पूरा हुआ। और फिर यहाँ से पूरा सादा ही होगा। और फिर यहाँ से हम इसको लेते हैं, ये पूरा इसका ये सादे में चला गया, इसको ऊपर से हाईलाइट कर देंगे। ये हुआ यहाँ पे, बस इसको इतना छोड़ दिए। ये शेप में नहीं आता है तो उसको शेप करना है, ऐसी छोड़ नहीं देना है। एक ही बार में हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं बनती है, उसको क्या करना पड़ता है, हमको शेप में लेना पड़ता है। ये हमारा एक काजू रेडी हो गया खाते पीते घर का। आप इसमें चेक्स वगैरह की भी फीलिंग्स कर सकते हो। चेक्स कैसे लेना है, कभी भी ये एक जो हमारा कुछ भी फीलिंग्स लेगा, ये आधा ये क्रॉस लिए, फिर ये क्रॉस के बाद से हम यहाँ पे लाइंस लेंगे, फिर ये क्रॉस हुआ, फिर यहाँ से हमने इसका
लाइन लिया, फिर ये क्रॉस है, फिर इसके ऊपर से हम इसको लाइन लेंगे, फिर यहाँ से ये लाइन लिए। कभी भी चेक्स का इजी तरीका है यही कि इसको फर्स्ट जो है ऐसा करो, फिर इसके बाद इसको ये ऐसा ऐसा भरो, फिर इसके बाद इसको ये ऐसा ऐसा भरो। ठीक है, मैं यहाँ पे ये पॉइंट इसके लिए बना रही हूँ कि आपको इजीली याद रहे। और जो इसकी चीज़ है, इसमें क्या चीज़ नहीं करनी है, ये हमारा हम्स है, ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ। ये इसके ऊपर ये बना दिए, ये यूं यूं बना दिए, ये चीज़ नहीं करनी है। कभी भी क्या करना है, ये हम्स लिए 1 2, फिर ये इसको बीच में से निकालो, फिर ये हुआ, फिर इसके बाजू में, फिर ये इसके बाजू में, फिर ये बीच में, मतलब निकालना है। कभी भी स्ट्रेट नहीं लेना है, ये वाला तरीका यूज़ करना है। ये टिप्स ट्रिक पूरा बुक में उतारना है आपको। अभी हमने यहाँ पे काजू बनाया, ये एक हुआ, ये पेटला निकाले, यहाँ से पेट आया, फिर यहाँ से भरा हुआ पेट आया, ये पेट को हल्का सा मोटा कर दो, यहाँ से ये निकाल दिए। और जो यहाँ पे ये जो है ना इतना ऐसा, इसमें कौन कौन सी फीलिंग लगती है ये मैं बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो ये 6 से आएगा, इसको आप उल्टा 6 ले लो या फिर सुला दो, इसको कोई भी शेप में ले लो। ठीक है, फिर दूसरी पास जो ये 6 है, ये थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा, स्पाइरल टाइप थोड़ा रहेगा। ये अंदर लिए, ये लिए, फिर ये, चाहे आप इसको उल्टा सीधा लो या फिर कैसा भी लो। इसके यहाँ से मतलब ये काजू आएगा, समझे। और फिर एक दूसरा आता है, देखो ये यहाँ से, ये सिर्फ टिपकू होता है, ये यहाँ से लिए, ये ऐसा टिपक करके, जो हमने टेल कल देखे थे ना वही सेम आएगी यहाँ पे, ये सब रहते। और तीसरा जो मैंने बताया था सेम वैसी, कि ये सिर्फ ऊपर से खाली रहता है, कुछ भी मतलब नहीं रहता है इसमें। ये मतलब किसी को मिक्स करता ही नहीं खानदान में, उसको अकेला रहने की वो आदत है। तो इतने टाइप्स के जो है इसमें स्पाइरल ऐड होते हैं। ये जो मैंने टिप्स ट्रिक के साथ जैसे कि जैसे लिखी हूँ, ये इतना पूरा वैसे ही करना है आपको। ये हमारा फर्स्ट जो सेकंड पार्ट था और ये फर्स्ट पार्ट दोनों भी कंप्लीट हो गया है। ये मैं पूरा आपको बता देती हूँ कि आप जो है इसको अच्छे से ये नोट कर सको, इसको एकदम सफाई से बना। और कमेंट में आपको कैसा लगा आज का क्लास, क्या समझ में, अगर कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप लोग मुझसे कमेंट में इजीली पूछ सकते हो, मैं सबके रिप्लाई दूँगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट डे में, जब तक के बाय बाय, टाटा।